री की मात्रा वाले शब्द, री की मात्रा वाले शब्द। यहाँ हम ध्यान देंगे इसकी मात्रा पर, तो इसकी मात्रा होती है जो दाईं तरफ मुड़ी होती है। यह किसी वर्ण के पद में लगाई जाती है, यह किसी वर्ण के पद में लगाई जाती है। दूसरी चीज़ ध्यान देंगे, जिसमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया होता है वह हमारी मूल भाषा के शब्द होते हैं। मूल भाषा से यहाँ तात्पर्य है संस्कृत से। संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है, इसलिए मूल भाषा जब हम कहें तो आप समझेंगे कि संस्कृत भाषा, ठीक ना। जो भी हिंदी में जो संस्कृत के शब्द आए हैं ज्यों के त्यों, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, उन्हें ही हम कहते हैं तत्सम शब्द। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी री की मात्रा वाले शब्द हैं उसको हम जान जाएंगे कि यह संस्कृत के ही शब्द हैं। दूसरी चीज़ ध्यान देंगे कि जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं या नाम होते हैं, उनमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं लिखने में, क्योंकि वह विदेशी शब्द हैं। हमारे भाषा के शब्द तो हैं नहीं कि उसमें री की मात्रा लगी होगी। इसलिए हम जब विदेशी भाषा के शब्दों को लिखेंगे वहाँ हम री की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक महान खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्रिस गेल। आप लोग देखेंगे उनके नाम में तो आधा क और पदेन र और छोटी ई की मात्रा और स से मिलके क्रिस बना है। जैसे आधा क पदेन र पर ई की मात्रा, तो क्री और स मिलके बनेगा क्रिस और गेल, ग पर ए की मात्रा गे और ल गेल। तो यहाँ हम क्री तो हो रहा है लेकिन हम यहाँ री की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह विदेशी भाषा का नाम है या शब्द है। दूसरा शब्द देख लेंगे हम, क्रिकेट। क्रिकेट भी विदेशी भाषा का शब्द है, इसलिए हम यहाँ इसको लिखने में री की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और शब्द हम बता दें, ब्रिटिश। जैसे ब्रिटिश है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो उसमें भी हम उसको भी लिखने में री की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ कि जिसमें री की मात्रा लगी होती है वे तत्सम शब्द होते हैं या उसी को कहेंगे संस्कृत के शब्द होते हैं। दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि विदेशी भाषा के शब्दों में री की मात्रा नहीं लगती। ध्यान रखेंगे, विदेशी भाषा के शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग हम लिखते समय नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं री की मात्रा वाले शब्द। देखिए, मो पर री की मात्रा लगेगी तो बनेगा मृ, और उसमें जुड़ेगा तो बनेगा मृत्य। व पर री की मात्रा व्री, आधा तो और पूरा तो मिलके बनेगा वृत्त। जब किसी वर्ण का आधा रूप कहीं किसी शब्द में प्रयोग किया गया हो तो उसके उच्चारण में हम आधा समय भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा समय लें, वृत्त इस तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें स्वर का लोप होता है, वह उसमें से स्वर हटा दिया गया होता है, तब वह वर्ण आधा रूप में प्रयोग किया गया होता है। इसलिए जब वह वर्ण पूर्ण नहीं है तो उसको उच्चारण में भी हम पूरा समय न लेके आधा समय ही लेते हैं। इसलिए हम यहाँ वृत्त नहीं कह के वृत्त पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आधा तो का प्रयोग किया गया है, तो उसके उच्चारण में भी हम आधा समय ही लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी अर्ध वर्ण आए या आधा वर्ण आए तो उसमें हम आधा ही सांस लेंगे, उसके उच्चारण में आधा समय ही लेंगे। आगे है
क पर री की मात्रा लगेगी तो बनेगा क्री और तो मिलके बनेगा कृत। यहाँ ध्यान देंगे घ पर री की मात्रा घ्री और तो मिलके बनेगा घृत। अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आधा प है तो पर री की मात्रा त्री, आधा प तो तृप्त। म पर री की मात्रा मृ तो अमृत। उ प क पर री की मात्रा क्री तो इस तरह से पूरा मिलके बनेगा उपकृत, उपकृत। फिर यहाँ ध्यान देंगे म पर री की मात्रा मृ, आधा तो य मृत्य। अब इसको आधा तो के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर हम बता ही दिए हैं। क पर री की मात्रा क्री, आधा तो य कृत्य। न पर री की मात्रा नृ, आधा तो य नृत्य। घ पर री की मात्रा घ्री, आधा ड़ य। यहाँ ड़ को हम न के रूप में उच्चारण करते हैं तो यह होगा घृण्य। ह पर री की मात्रा ह्री, द य हृदय। द पर री की मात्रा द्रि, आधा स य दृश्य। द पर री की मात्रा द्रि सदृश्य, सदृश्य। यहाँ ध्यान देंगे ध पर री की मात्रा ध्री और यह मूर्धन्य स है जिसको षष्ठकोण का स कहते हैं। इसको हम ध्यान देंगे यह आधा स और ट मिलके बनेगा धृष्ट। क पर री की मात्रा क्री, आधा स ट कृष्ट। ल पर री की मात्रा लृ ट लृट। उ आधा तो क पर री की मात्रा क्री, आधा स ट उत्कृष्ट। प पर री की मात्रा प्री, आधा स ठ पृष्ठ। द पर री की मात्रा दृढ़ तो होगा दृढ़। क पर री की मात्रा क्री, आधा स ड़ कृष्ण। म पर री की मात्रा मृग, मृग। न पर री की मात्रा नृप, नृप। क पर री की मात्रा कृस, कृस। ग पर री की मात्रा गृह, गृह। व पर री की मात्रा व्री। और यहाँ ध्यान देंगे यहाँ द आधा होगा और ध पूरा होगा तो इसको हम पढ़ेंगे वृद्ध। तो पर री की मात्रा त्रीड़, त्रीड़। व पर री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। म पर री की मात्रा मृतक, मृतक। प पर री की मात्रा पृथक, पृथक। व पर री की मात्रा वृषभ, वृषभ। न पर री की मात्रा नृ, स पर अंग की मात्रा सं, स नृशंस। म पर री की मात्रा मृ। और यहाँ फिर इसको ध्यान दीजिएगा द में ध है तो इसका यह मतलब नहीं कि द पूरा है ध आधा है। इसमें द आधा है और ध पूरा है तो यह होगा समृद्ध। क्या होगा? समृद्ध। क पर री की मात्रा क्री, स क कृषक। म स पर री की मात्रा श्री ड़, मसृण। देखिए यहाँ आधा स का प्रयोग किया गया है और प पर री की मात्रा प्री और ह, आधा स प्री ह, स्प्रीह, स्प्रीह। क पर री की मात्रा कृतज्ञ तो होगा कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। क पर री की मात्रा कृपण, कृपण। उम्मीद करते हैं कि आपको री की मात्रा समझ आई होगी।